यस फ्रेंड्स, सभी वीडियो बना रहे तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बना देता हूँ। सभी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, मैंने भी सोचा कि मैं भी अपना विचार व्यक्त कर देता हूँ। एज पर सेबी गाइडलाइंस, पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का टाइटल पेश करने से खुल जाएगा, तो उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों, अपने पर्सनल प्रोफेशनल सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट जोखिमों से भरा बाजार है, अपने विवेक का यूज करिए। देखिए, सीधे सीधे बता देता हूँ, FIA का डाटा कमज़ोर है। जो ज़्यादा खुश ना हो कि वे बाई कर रहे हैं, वे बाई हुए कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। एक दिन 1,54,000 किया, एक दिन 1,72,000 शॉर्ट कर दिए, फिर 1,54,000 कर दिए और फ्राइडे को फिर 1,74,000 शॉर्ट करके चले गए। कहाँ बाइंग कर रहे हैं? वो बेच ही रहे हैं माल को। पिछली बार 2 लाख से ऊपर तक शॉर्ट हो गए थे, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आई। शॉर्ट कवरिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, इस इंतजार में बैठे रहोगे दोस्तों। बहुत अगले 8 दिन बहुत ही चौकन्ना, आने वाला हफ्ता बहुत ही चौकन्ने होके प्ले करने का है। सोमवार को कल मुझे तो लगता है कि सेल ऑन राइज अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तो ज़बरदस्त सेलिंग आ जाएगी, ज़बरदस्त सेलिंग आ जाएगी दोस्तों। मुझे नहीं लगता, क्योंकि यूएस में भी गिर के बाजार बंद हुए थे। फ्यूचर्स अगर गिरे 100-200 पॉइंट्स तो अपने बाजार तो डाउन ही खुलेंगे। एशिया यूरोप में चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लगता नहीं है हिंदुस्तान का बाजार थोड़ा संभले, क्योंकि मैं 85 रुपये 58 पैसे को देख के डर गया। FIA माल निकाल के ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी गिरावट आज तक आपने देखा है 84 रुपये 85 पैसे को। शॉर्ट कवरिंग आएगी क्या, खाक आएगी। गवर्नमेंट कुछ करने जाएगी, रुपये का बंदोबस्त, ब्याज दरें वगैरह बढ़ाएगी या कुछ भी करेगी। तो दोस्तों, उसे थोड़ा सा डॉलर आए, काम बने। डॉलर चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए, विदेश जाने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, लेकिन वो दूर तक मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, हमें अभी बहुत कॉशियसली प्ले करना है। FIA का सेलिंग है, डाटा फ्राइडे को इतना अच्छा तो था नहीं। किस कॉर्नर से वो बेच रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, छुट्टी पे हैं, कोई छुट्टी उट्टी पे नहीं दोस्तों। डिजिटल सिस्टम है, कहीं से भी कुछ भी सेलिंग बाइंग कर सकता है कोई भी, दुनिया के किसी भी कोने से। और अच्छी ब्लू चिप कंपनी आज भी धराशायी हो गई हैं। मैंने कल कोल इंडिया एंड ONGC पे, नेस्ले पे वीडियो बनाया था। अब देखिए, कोल इंडिया कहाँ था 543, अब कहाँ है 380, 368 लो मारा। क्या कमी कर दी इसने? अरे 26 रुपया तो डिविडेंड दिया, 6.8%। रिजर्व जबरदस्त बढ़ गए। डेफ्ट ना के बराबर है। कंपनी में क्या कमी दोस्तों? महारत्ना कंपनी है, अपने लोवेस्ट लेवल पे है। 2 महीने पहले 543 था, 543, अभी है 380। ध्यान रखिए इस कंपनी पे। ONGC 3,33,000 तो 3,33,000 करोड़ तो रिजर्व है। 2016 के बाद बोनस भी नहीं दिया और बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। 5-6% के डिविडेंड यील्ड है। भाव ओनली 236 है, मैक्सिमम 345 गया था। जब गिरता है, जब नीचे आता तो आप खरीदते नहीं, जब ऊपर भागता है तो आप फंस जाते हैं खरीद के। बोनस भी दे सकता है, बोनस कैंडिडेट है दोस्तों, ड्यू है। 8 में दिया था, 13 में दिया था, 16 में दिया था।
अब चल रहा है 25। फिर मत कहना कि ये भाग गया। तीसरा शेयर एक नेस्ले था, ये देते FI, ये फेरा कंपनी है दोस्तों। फेरा कंपनी कहते हैं विदेशियों की कंपनी। ये फ़ायदा वैदा तो कुछ पहुंचाते नहीं, ओनली डिविडेंड देते हैं, लेकिन अपने आप ही जब मार देते हैं अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। दे आर ओनली फॉर बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एट लो, सेलिंग एट हाई। ये रखने उड़ने वाली कंपनियां नहीं है। एक कंपनी नाल को मैंने बताया था, नेशनल एल्यूमिनियम, डेब्ट फ्री कंपनी है, बस एक ही खूबी है इसकी, अभी हालांकि हाई रेट पे है। और भी अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छी कंपनियों को सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं, जिनमें आप अच्छा खासा। एक मुझे NMDC अच्छा लगता है, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बढ़िया कंपनी दोस्तों, लोवेस्ट पे है, 1 पे 2 बोनस दिए हैं, पहले भी दिए थे। इस रेट पे तो रुकेगा नहीं। 60-70 रुपये पे तो देखिए रुकने वाला नहीं है। अगर आपको 30% एप्रिसिएशन चाहिए विद इन मंथ और 2 मंथ्स, तो NMDC इज बेस्ट। मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में, सब बना रहे, सब अपने व्यूज़ दे रहे हैं, मैंने भी दे दिए। फ्यूचर्स अगर डाउन रहे कल सुबह US के, तो दोस्तों 400 पॉइंट डाउन पे बंद हुआ, डॉ जोन्स डाउन पे बंद हुआ, नैस्डैक डाउन पे बंद हुआ, और S&P 500 भी 67 पॉइंट डाउन पे बंद हुआ। फ्यूचर्स डाउन हुए तो डाउन ही खुलेंगे, और एक बार अगर हम डाउन खोलेंगे, थोड़े बहुत अप आएंगे और फिर सेलिंग आ जाएगी। अगर हम फ्लैट खुल के कल की तरह, परसों की तरह ऊपर की तरफ भागना शुरू करेंगे तो हायर पे सेलिंग आ जाएगी। अभी लगता नहीं है कि FII का शॉर्ट कवरिंग आएगा। 3 बार तो हो चुका सैलून राइज, ऊपर चढ़ा के 400 पॉइंट बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, ऊपर चढ़ा के 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, और एक दिन तो ऊपर चढ़ा के 700 पॉइंट तोड़ दिया। 740 से 751, 740 से 51,040 पे आ गया। कर लो बातें, क्या खरीद लोगे आप? ऑप्शन चेन की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की। उसके अगले दिन 500 पॉइंट टूट के नीचे आ गया, उसके अगले दिन 400 पॉइंट, कल की बात है फ्राइडे की, 600 कुछ था, 200 कुछ आ गया, 400 पॉइंट टूट गया। क्या कमा लोगे दोस्तों? तो बी कॉशियस। ऐसे निफ्टी का रहा भाई, 2 दिन तो 23,867 फिर नीचे, 23,867 फिर नीचे। फ्राइडे को हिम्मत करी 938, लेकिन फिर 800 आ गया। पूरा का पूरा ये ऑपरेटर के चंगुल में है, और ऑपरेटर जैसे घुमाना चाहेगा ऐसे घूमेगा। तो इट इज मैटर ऑफ लक कि आपको 2 पैसे का प्रॉफिट हो जाए। मुझे नहीं लगता दोस्तों, मैं तो बहुत सावधानी पूर्वक ब्लाइंड ट्रेड तो लूंगा नहीं। लॉस से अच्छा तो ट्रेड ना लो, वो बढ़िया। अब कितना गिरेगा, कितनी सेलिंग होगी, हो सकता है हैवी सेलिंग हो जाए पहले। अमूमन जो मेरा तजुर्बा बोलता है, FII पहले हैवी सेलिंग करते हैं और नीचे से फिर शॉर्ट कवरिंग करते हैं। वो भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी 5-6 तारीख को हो सकता है फुल फ्लैश वे में इधर डाउन साइड और अप साइड में खेले FII। तब तक आपको होशियार रहना है दोस्तों। बाजार का पता चल जाता है कि बाजार किस साइड में मूव कर रहा है। अगर आप ये कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, डिलीजेंसिया रखते हैं, ऑब्जर्वेशन रखते हैं, सरसरी नज़र से परखते हैं बाजार को, तो बाजार आपको बता देता कि वो किस डायरेक्शन में जाने को तैयार है। 1-2 ट्रेड तभी लेके अपना चुपचाप बैठ जाइए प्रॉफिट लेके।
क्यों ओवर ट्रेडिंग करनी, क्यों फंसना बाजार में। लेकिन अपनी फितरत तो यही है दोस्तों, अपनी फितरत में बाजार ऊपर जाए नीचे जाए प्रॉफिट ही होना है। अगर कोई ब्लाइंड ट्रेड लेगा उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी प्रॉफिट ही होना है चाहे ऊपर जाए नीचे है। कॉमोडिटी तो सबसे अच्छा है दोस्तों, गोल्ड एंड सिल्वर। अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए तैयार क्यों हुआ, मैंने गूगल पे देखा, आप भी देख लीजिए, कोई छुपा हुआ थोड़ी है। यूक्रेन रशिया का वार देख लीजिए, रशिया ने मारते मारते यूक्रेन का दम निकाल दिया, लेकिन मरता क्या नहीं करता। सोच, इस बात को गहराई से सोचिए। मैं ये आकाशवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। डिस्क्लेमर आपको शुरू में दे दिया। रशिया ने मारते मारते दम निकाल दिया यूक्रेन का, और मरता क्या नहीं करता। इस सेंटेंस के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मिडिल ईस्ट को उठा के देखिए, सीरिया में ईरान आ गया, ईरान में इजराइल एंटर कर गया, ये मार दिया वो मार दिया, क्या हो रहा है। तो गोल्ड सिल्वर तो देखिए अप ही जाएंगे। नेचुरल गैस कल बता दूंगा। गोल्ड अभी साइड, वो क्रूड ऑयल अभी साइडवेज है, लेकिन उसके मूड का कुछ पता नहीं है दोस्तों, वो किस डायरेक्शन में भागना शुरू कर दे। हुती रसिया का सप्लाई, हुती रेड सी में, एंड interruption in crude supply because coal up in crude. If supply is okay, then it may come down. This is about the crude oil. नेचुरल गैस आपको पता ही है क्या हो रहा है, 4-5% भाग गई थी, फिर वो फ्लैट हो गई। तो दोस्तों ऑपरेटर ड्राइवन बाजार है, चाहे वो कमोडिटी का हो या इंडेक्स ऑप्शन का हो। स्टॉक फ्यूचर्स में बाय हो रही है, आप भी अपना किस्मत आजमा लीजिए। अरे लड़ाई झगड़ा और न्यूक्लियर वार हुआ, जब कुछ रहेगा नहीं तो शेयर का ही क्या करोगे। बाय करिए ओएनजीसी, बाय करिए कोल इंडिया, बाय करिए एनएमडीसी, डरिए मत। एनएमडीसी का वो हाल है दोस्तों, एक लॉजिस्टिक का शेयर था, वो ऐसे ही बोनस वोनस दे के स्प्लिट होके 70-80 पे आ गया था। बहुत अच्छा मेरा प्रोनाउंस शेयर था, बढ़िया, मेरा चाहने वाला शेयर था वो। आज 830 रुपये, 70 रुपये से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो पता नहीं ये शेयर्स कब भाग जाए, कुछ पता नहीं इनका। जहाँ मुझे अप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप कहेंगे आपका व्यू टाटा मोटर्स पे क्या है। भाई मेरा व्यू टाटा मोटर्स पे कुछ नहीं, क्योंकि 14% तो सेल कम हुई है पूरी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स की, मारा मारी वैसे हो रही है। अभी तो कोई क्लियर कट व्यू नहीं है, जब तक रिजल्ट्स जनवरी के घोषित ना आ जाए सामने। पता चला वो लोग प्रॉफिट की जगह हैवी लॉस आ गया टाटा मोटर्स को, तो क्या करोगे। लाइक दैट। लेकिन कुल मिला के अच्छे लार्ज कैप कंपनी में, डेप्ट फ्री कंपनी में, इफ़ यू इन्वेस्ट सिस्टमेटिकली थोड़ा थोड़ा, डेफिनेटली इन 2025 नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, लेकिन ऊपर जरूर जाएगा। नीचे जाएगा युद्ध के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, मारकाट के कारण, और ऊपर जाएगा दोस्तों इमर्जिंग इकोनॉमिक के कारण। आपके पास एसेट्स पोर्टफोलियो में रहेंगे। अगर आपको ऑप्शन चेन में खेलना है तो देखिए दिन में ही सिचुएशन ऐसी पोजीशन लेके चलिए, दिन में ही खरीदो और बेचो बस, नो कैरी फॉरवर्ड एट ऑल। फ्यूचर जनवरी फरवरी मार्च का खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं किसी के कहने से। 1000 बढ़ेगा 2000 बढ़ेगा, कोई नक्की नहीं है दोस्तों।
जरूरी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये बोल रही है, टोटकेबाजी ये बोल रही है, लगता है शॉर्ट कवरिंग आएगी। अगर नहीं आई 2 महीने में तो क्या कर लोगे? 85 रुपये 58 पैसे देखा कभी आपने? दोस्तों अपने ट्रेड को संभाल के चलिए। अब मैं 3 ही पॉइंट बताता हूँ। कोई पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करिए ऑप्शन चेन में, चाहे स्टॉक की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन हो, या बैंक निफ्टी की हो, निफ्टी की हो, फिर निफ्टी की हो। और कल तो मैंने बता दिया कि डाउन ही रहेगा बाजार, इसलिए रहेगा दोस्तों। बैंक कैक्स और वो क्या था वो अपना स्मॉल कैप, बैंक कैक्स, निफ्टी, सेलेक्ट, पता नहीं किस किस की एक्सपायरी है कल 30 तारीख को। ये भी एक्सपायरी होती है तो इनके प्रीमियम कट पिट होते हैं दोस्तों। ये भी कारण है नीचे होने का। यूएस गिर के बंद हुआ, ये भी कारण है नीचे होने का। फ्यूचर्स डाउन खुल गए 100-200 पॉइंट, तो वो भी कारण हो जाएगा नीचे खुलने का और गिरते रहने का। तो कुल मिला के ये सोचिए आप, कोई पोजीशंस कैरी ओवरी नहीं करनी, चाहे वो स्टॉक के कॉल की हो या किसी की हो। कम्युनिटी में उतार चढ़ाव बना रहेगा जबरदस्त, लड़ाई झगड़े के कारण वहाँ प्ले कर सकते हैं। और बहुत ही सतर्कतापूर्वक अपने ट्रेड लें, हैज करके चलें तो बेटर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन चेन में अगर एक कॉल है तो एक पुट भी ले लीजिए प्लीज। अपनी पोजीशन सेम डे काट कूट के बगल करिए, कैरी पैरी मत करिए कुछ भी। बाजार का हाल बेहाल है, नॉट रिलायबल एट ऑल, टोटली कंफ्यूजिंग, नो क्लियर इंडिकेशन। आएगा जब समय आएगा, जब समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। वीडियो सुबह लेकर आता हूँ, लाइव मार्केट में भी कभी कभी आ जाता हूँ, और रात को तो आता ही FII इंटरप्रिटेशन का लेके क्लियर कट आइडिया दे देता हूँ आपको, क्लियर कट आइडिया दे देता हूँ। अपने ट्रेड लूँगा, ग्रुप में मेंबर्स को दूंगा, चाहे एक ट्रेड लूँगा प्रॉफिट का, चाहे आधा ट्रेड लूँगा प्रॉफिट का। ये मेरा वादा है दोस्तों। लॉस होने का नाम मतलब मेरे यहाँ निशान नहीं रहेगा। लंबे लंबे वादे नहीं करता हूँ, बड़ी बड़ी फीस के वादे नहीं करता हूँ, बड़े बड़े सेमिनार ऑफलाइन के वादे नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी चाह नहीं। किसी की फोकट की रिक्वेस्ट को कबूल नहीं करता। किसी को मेरे साथ आना है तो आइए, नहीं आना है तो कोई बात नहीं। आपकी खिदमत में वीडियो बनाया है, आगे पीछे करके सुन लीजिए, लेवल्स भी बता दिए हैं। निफ्टी 50 कल 938 विल बी द लास्ट। 813 पे बंद हुए हैं, 938 अगर काट दिया और 10 मिनट टिक गया, फिर आप उम्मीद करिए 24,024 की। अदरवाइज 938, 23,938 विल बी लास्ट सपोर्ट। 23,800 काटते हुए 23,701 का पहला सपोर्ट रहेगा। 23,610 दूसरा सपोर्ट रहेगा। 510 विल बी लास्ट। नो वे कम टू बैंक निफ्टी 51,000 अगर इसने काट दिया तो दोस्तों ये पानी पानी हो जाएगा। 51,000 काटेगा
तो नीचे सपोर्ट 800, 50,600 और 400 पे मिलेगा इसे। मुझे लगता नहीं ये 740 काट दे। अगर ये 740 काट के थोड़ा बहुत टिका, फिर दोस्तों 52,000 के आसपास सेलिंग आ जाएगी इसमें। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। स्टॉक के नाम मैंने बता दिए, लेवल्स मैंने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के बता दिए, स्ट्रेटजी मैंने बता दी। आपकी अपनी सोच, नोबडी इज बाउंड टू ओबे माई एजम्पशंस। अपने आप सोचिए और अपने ट्रेड लीजिए। नमस्कार।